काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। उसमें से एक सवाल, कैसे पढ़ाई करें, एग्ज़ाम के लिए कैसे करें पढ़ाई। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाए। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। क्या आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिन हो रही है? चिंता मत कीजिए, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। हो सकता है कि आपको अपने पढ़ाई के तरीक़ों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है या फिर कोई नया तरीका अपनाने की ज़रूरत हो, या सचमुच कोई फेवरेट स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत हो जो आपके मस्तिष्क को उतने बार अवकाश दे जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। सही सेटअप के साथ ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। सबसे पहला, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना यानी फोकस करना। एक समय सारणी बनाए यानी टाइम टेबल बनाए। यदि आपके सामने पढ़ने के लिए लंबी रात पड़ी है तो दिन के लिए योजना बना लीजिए। 30 से 60 मिनट तक की अवधियों में पढ़ाई करने का लक्ष्य रखिए, जिनके बीच में 5 से 10 मिनटों का अवकाश हो। आपके मस्तिष्क को रिचार्ज होने के लिए ब्रेक की ज़रूरत होती है। यह आलसीपन नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को सूचना को समन्वय करने का अवसर देना है। स्वयं को उबने से रोकने के लिए और माइंड को सैचुरेट होने से रोकने के लिए प्रत्येक घंटे विषयों को बदलने की कोशिश भी कीजिए। किसी एक विषय के बहुत अधिक हो जाने पर ब्रेन सैचुरेट होने लगता है। एक नया विषय आपके मन और आपकी प्रेरणा को जगा देगा। दूसरी चीज़ों के बारे में चिंता करने के लिए कोई अलग समय रख लीजिए। कभी कभी पढ़ना कठिन हो जाता है क्योंकि बाहरी दुनिया की दूसरी चीज़ें हमारे मन में आती रहती है, चाहे वह अच्छी हो या खराब हो। हमें लगता है कि हमें अपनी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु हमें है। अपने से कहिए कि आप उस समस्या के बारे में पढ़ाई समाप्त करने के बाद में सोचेंगे। आपको यह सोचकर शांति मिलती है कि आप अंत में उस पर पहुंचेंगे, और जब वह समय आता है तो तीव्र इच्छा वास्तव में चली गई होती है। जब आपको ऐसा लगना आरंभ हो जाता है कि आपका मन भटक रहा है तो इसे एकदम रोक दीजिए। इसको 1 सेकंड में झटक दीजिए और तब विषय पर फिर से आ जाइए। आप अपनी सोच के मालिक हैं। आपने उन्हें आरंभ किया था और आप उन्हें रोक भी सकते हैं। अपने पास एक पेन और कागज़ रखिए और आपके पढ़ने के सत्रों में जो भी आपके मन में आ जाता है उसे लिख डालिए। जब आप विराम ले रहे हो तब आप इन चीज़ों के बारे में कुछ कीजिए या सोचिए। अब आप निर्धारित करें कि आप कैसे सीखना चाहते हैं। मान लिया कि आपने अभी अभी किसी बुक के 20 पेज को पढ़ा है। तुरंत अगली बुक के 20 पेज को पढ़ने के लिए कूद पड़ना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसके बदले उस पिछले विषय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें। केमिस्ट्री की इक्वेशन को याद करने में अपनी सहायता करने के लिए कुछ चार्ट बना लें। अगर इससे रिलेटेड कोई टेप है तो उसे सुने। कुछ ऐसा पढ़ें जिसमें अलग स्किल्स और ब्रेन के
अलग सेक्शन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े। इससे आपके बोर होने के चांस कम हो जाएंगे और आपके मस्तिष्क के लिए काम करना भी आसान होगा। आप जिन स्किल्स का उपयोग कर रहे हैं उन्हें निर्धारित करना सूचना को और भी जल्दी समझने में आपके मस्तिष्क की सहायता करता है और उस पर लंबे समय तक पकड़ बनाए रहता है। समय और भी जल्द चला जाएगा और आप इसे बेहतर याद रखेंगे। विश्वास न हो तो चेक करके देख लीजिए। स्वयं अपने को इनाम दीजिए। अब कैसे? कभी कभी चलते रहने के लिए हमें थोड़ा प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। यदि अच्छे ग्रेड पाना पर्याप्त पुरस्कार नहीं है तो पढ़ाई में ध्यान लगाए रखने के लिए अपने आप को कोई और रिवार्ड दीजिए। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने पसंद की मिठाइयाँ खाना या कुछ खाते हुए टीवी देखना, शॉपिंग, एक मालिश या एक झपकी। कौन सी चीज़ आपको ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करेगी? हो सके तो अपने माता पिता को इसमें शामिल कर लीजिए। क्या वे आपको किसी प्रेरक की आपूर्ति करने में सहायता कर सकते हैं? हो सकता है कि अच्छा ग्रेड लाना कुछ समय के लिए आपको उस काम से छुटकारा दिला दे जिसे आप नापसंद करते हैं, या आपकी जेब खर्च को अस्थायी रूप से बढ़ा दे। उनसे पूछिए कि क्या वे किसी प्रकार की पुरस्कार योजना बनाने में सहायता करने के लिए इच्छुक है। पूछने से कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि आवश्यक हो तो पीछे हट जाइए। अब ये कैसा करना है, आइए। क्या कभी आपने किसी कागजी कार्रवाई से निपटा है जिसमें कुछ भारी कागज़ों को भरना होता है, परंतु आपको पता नहीं था कि इनमें से कई का मतलब क्या है? कभी कभी पढ़ाई करना भी ऐसा ही बन जाता है। पहचान कीजिए कि कब आपके लिए पीछे लौटते हुए इसे आसान बनाना ज़रूरी है। यदि आपको मूल बातों का पता नहीं है तो विषय वस्तु से सामना मत कीजिए। पहले इसके पदों की व्याख्या कर लीजिए। जब यह पूछते हुए कोई प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब समाप्त की थी, तब यह जानना सहायक होगा कि महात्मा गांधी कौन है। इससे पहले जान लीजिए और तब विषय वस्तु पर आइए। पढ़ना अधिक सक्रिय बनाइए। शिक्षक इसे जानते हैं, परंतु वे इसे बिरले ही कहते हैं। पढ़ना उबाऊ हो सकता है, विशेषतः जब यह उस प्रसंग का है जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और ध्यान लगाना आसान करने के लिए पढ़ने की सक्रिय तकनीकी का उपयोग कीजिए। यह आपके मस्तिष्क को भटकने से रोकेगा और सुनिश्चित करेगा कि आपके ग्रेड ऊंचे रहें। यहाँ कुछ विचार है, जैसे कि पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछिए। पृष्ठ से आंखें हटाकर आपने जो पढ़ा है उसे संक्षेप में जोर से कहिए। वर्णन किए गए विचारों, चरित्रों, कथा वस्तुओं और घटनाओं पर नोट बनाइए। जो आप कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए जितना संभव हो सके कम शब्दों का और संक्षिप्त उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। अपने नोट में जो आप लिख रहे हैं उसके शब्द विन्यासों को संक्षिप्त कर लीजिए। पृष्ठ संख्या, शीर्षक नोट कर लीजिए और पुस्तकों के लेखकों के नाम लिख लीजिए। हो सकता है कि किसी ग्रंथ सूची या अन्य किसी कारण से आपको फिर इनका उल्लेख करना पड़े। अपने नोट बनाने के अंश के रूप में एक प्रश्नोत्तरी की रचना कीजिए। इसे
जांचने या दोहराने के लिए इसे बाद में पढ़ सकता है। इंटरनेट पर संपर्क कीजिए और तब अपना अवकाश समाप्त होते ही सीधे वापस आ जाइए। अपने अवकाश के दौरान अपने ऑनलाइन समय का उचित उपयोग कीजिए। फेसबुक से संपर्क कीजिए, अपना फ़ोन चालू कीजिए और संवाद या मिस्ड कॉल की जांच कीजिए। जब तक कोई आपातकाल न हो उनके उत्तर देने में समय व्यतीत मत कीजिए। अपने पसंद की सभी अवकाश सक्रियताओं में भाग लीजिए, पर ऐसा केवल कुछ मिनटों के लिए ही कीजिए। इसे अपनी प्रणाली से बाहर निकाल दीजिए और तब वापस पढ़ने बैठ जाइए, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। प्लग्ड इन और संयुक्त होकर आपको बेहतर लगेगा। यह छोटा सा रिचार्जिंग सेशन होगा जो आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में चमत्कार ला देगा। आप सोच सकते हैं कि इससे ध्यान बटेगा और आप विपत हो जाएंगे, परंतु अंत में आप और भी अधिक कर पाएंगे जब तक आप अपने अवकाश के उपयोग में बुद्धिमत्ता बरतते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स पढ़ाई कैसे करें। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए, आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं और एक अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।